जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर डॉक्टर पंकज ने भेजी है। वो कहानी है एक कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ मुर्दा शरीर को सुकून मिलता है और अनजाने लोगों को खौफ। इसलिए हर कोई इंसान रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में जाने से डरता है। ये कहानी है ऐसे ही 3 दोस्तों की जो नए साल की 31st की पार्टी के लिए होटल में जगह ढूंढ रहे थे, पर 31st की नाइट को उन्हें कहीं पे भी होटल में जगह नहीं मिल रही थी। एक दोस्त ने सुझाव दिया कि चलो हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें कोई परेशान नहीं करेगा। दूसरे दोस्त ने कहा ऐसी जगह कौन सी है भाई? उसने जगह का नाम बताया। वो जगह है कब्रिस्तान। वहाँ हमें सताने वाला कोई नहीं होगा, बस हम अपनी पार्टी वाले लोग और अपनी दारू शारू और चिकन मटन। तीसरे दोस्त ने कहा भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं आज तक कभी कब्रिस्तान में रात के वक्त गया नहीं हूँ, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। 2 दोस्त बोले तू पागल है क्या? आज के ज़माने में सबसे सुकून वाली जगह वही है जहाँ पे हमें कोई परेशान नहीं करेगा। वहाँ सब मुर्दे तो होते हैं, जिंदा थोड़ी ना होने वाले हैं वो, डरपोक कहेगा। ये बोल के तीनों ने रात के वक्त कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और तीनों ने कब्रिस्तान का दरवाज़ा खोला। कब्रिस्तान में एक कोने वाली जगह पकड़ी जहाँ पे एक पुरानी कब्र थी। कब्र के पास में ही वो लोग ने अपनी पार्टी शुरू कर दी। वो तीनों दोस्तों में से एक ने इतर लगाया था। वो तीनों दोस्त ये भूल गए थे कि अनजाने सुनसान जगह पर या कब्रिस्तान में इतर लगा के नहीं जाना चाहिए, ना मांस मच्छी मटन कुछ खाना चाहिए। जिसने इतर लगाया था उसे दारू के नशे में पेशाब आ गई और वो कब्र से थोड़ी दूर एक पेड़ की तरफ चला गया जो काफी पुराना था और वो वहां खड़ा रह के पेशाब करने लगा। तभी आसपास जोरों से हवा चलने लगी और उसे लगा कि उसे आसपास कोई धकेल रहा है, कोई उसे देखकर हंस रहा है, कोई उसे छू के निकल रहा है। वो काफी डर गया था कि शायद उसे कोई आसपास महसूस हो रहा था। पेड़ के ऊपर कोई है, उसे शायद ऐसा लग रहा था और सच में वहां कोई था और वो था उस कब्रिस्तान का जिन जो उसे घूर रहा था। उसकी इतर की खुशबू उसे रिझा रही थी। उसने जो मटन चिकन जो भी खाया था उसे उसकी खुशबू रिझा रही थी और उसे जोर से किसने धक्का दे दिया। दोस्त पागलों की तरह भाग भाग के अपने दोस्तों के पास आया और अपने दोस्तों को कहा कि चलो यहाँ से, यहाँ कुछ है, कुछ गंदा है। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पर यहाँ जरूर कुछ गंदा है। हमने यहाँ आके बहुत गलती की है, चलो यहाँ से भाग चले। 2 दोस्तों ने कहा अरे तू पागल है क्या, यहाँ पे कोई नहीं है। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। उस दोस्त को पागल की तरह भागते हुए वो दोनों दोस्त भी उसके पीछे भागने लगे और भागते भागते वो उसके घर के पास तक आ पहुंचे। उन्होंने उसे पूछा कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो। ऐसी अलग से आवाज सुनकर दोनों दोस्त डर गए। उनको लगा कि शायद इसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है या ये नशे में बड़बड़ा रहा है, और उसने कुछ भी नहीं कहा और वो अपने घर के दरवाजे खोलकर अंदर चला गया। वैसे ही दूसरे दिन वो दोस्त उसके पास आए
तब उसका माथा मुड़ चुका था। काफी डर गए थे। उन्हें भी महसूस होने लगा था कि उन्होंने कब्रिस्तान में पार्टी करके बहुत गलती की है, और उन्हें भी वही चीज दिखाई दे रही थी या महसूस हो रही थी। उनके आसपास भी कोई है जो उन्हें अपने होने का एहसास दिला रहा है। दोनों बहुत डर गए थे। रात को गंदे गंदे सपने आने लगे थे। उनको लगता था जैसे वो सोते हैं तो उनके आसपास कोई मंडरा रहा है, उनके आसपास कोई सोया है और उनको हिला हिला के जगाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों दोस्तों के साथ रोज हो रहा था। वो डर के मारे क्या करना है क्या नहीं सोच रहे थे। सोचा जिस कब्रिस्तान में हम गए थे शायद उसका हल हमें उसी की जगह से मिल जाए। दोनों दोस्तों ने दूसरे दिन वो कब्रिस्तान में जाने का फैसला किया और दोनों दोस्त उस कब्रिस्तान में आ पहुंचे। उस कब्रिस्तान में उन्हें एक मौलवी बाबा मिले। दोनों भी मौलवी बाबा के पैर में गिर गए और उनको कहा कि बाबा हमें बचा लीजिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। हमारा एक दोस्त हमको छोड़ के निकल गया और शायद हमारा भी वही हाल होने वाला है जो उसके साथ हुआ है। बाबा ने उनसे पूछा कि तुमने क्या किया था और यहाँ तुम कब आए थे। बाबा को सारी सच सच बात उन्होंने बता दी। बाबा बोले कि तुम पागल हो। जिस पेड़ के नीचे उसने पेशाब किया था वो पेड़ के ऊपर इस कब्रिस्तान का जिन रहता है और वो सालों से रहता है। वो किसी को तंग नहीं करता, पर इतर की खुशबू और चिकन मटन का बास अगर उसको आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि उसकी जगह पर आकर गंदगी करना उसे पसंद नहीं है और उसने वही किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। इसके वजह से उसकी मौत हो गई और तुम उनके साथ आए थे, इसलिए वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर दोनों भी डर गए। उन्होंने कहा बाबा हमें आप बचा लीजिए, आप ही हमें इस तकलीफ से छुटकारा दिलाइए। हम कभी फिर ऐसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं सताएंगे। बाबा ने कहा वो तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुमने उसकी जगह खराब की है और जहां वो रहता है वहां उसे जाके तकलीफ दी है। मैं तुम्हें छुटकारा तो नहीं दिला सकता, पर उससे बचने के लिए तुम्हें एक तावीज देता हूँ जो हमेशा अपने गले में बांधे रहना। जिस दिन वो तावीज तुम निकालोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, ये ध्यान में रखना। बाबा ने दिया हुआ तावीज उन दोनों ने पहन लिया और खुशी खुशी अपने घर में चले आए। उनको लगा कि शायद उनको वो जिन से छुटकारा मिल गया था, ऐसा उसने दिमाग में बैठा लिया था। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए और उनको लगा कि ये कुछ नहीं होता जिन, अभी हमको उस जिन से कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा उन्होंने दिमाग में बैठा लिया था और सारी चीजें वो भूल गए। कुछ सालों बाद उन दोनों को समुंदर में नहाने का मन किया और वो दोनों समुंदर के किनारे चले आए और जैसे ही उन्होंने समुंदर के अंदर डुबकी लगाई उनके गले का तावीज निकल गया और जिन पहले से ही उनके तावीज निकलने का इंतजार वही कर रहा था।